225 जीत रहे हैं, 225 हम जीत रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2025 में 225 है। मतलब सर्वो का भी जो आंकड़े हैं वो पार करेंगे इस बार। हम 225 जीत रहे हैं भाई, 400 किनारे दिए थे 2024 में। हम 225 जीत रहे हैं। तो जी 400 किनारे दिए थे 2000। मैं कह रहा हूं आपको 2025 में हम 225 जीत रहे हैं। 14 तारीख का आप इंतजार कर लें इस बात के लिए। 2 तारीख को तेजस्वी कर रहे हैं, ऐतिहासिक फैसला वो तो अपने ऐतिहासिक फैसला होगा। उनके अपने महागठबंधन के लोग उनको नेता विपक्ष के लिए भी नहीं रहने देंगे। वो तो बेचारे अपने नेता विपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम हम बनेंगे। मुकेश सहनी जी तो आपस में तय कर ले। महागठबंधन तो नेता विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। मुकेश सहनी जी अगर नेता विपक्ष में कुछ डिप्टी नेता विपक्ष होता होगा तो उसकी बात कर रहे होंगे। प्रशांत किशोर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार और महागठबंधन की सरकार यानी कि लालू नीतीश की सरकार से लोग जो है उठ चुके हैं। बिहार में एक नया जनता का जो है राज होगा। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है, राजनीतिक फ्रॉड है और महागठबंधन का नया राजनीतिक साथी है। प्रशांत किशोर महागठबंधन की सरकार वापिस लाने के लिए काम कर रहा है। माल मिल रहा है उसको कांग्रेस से और वो जंगल राज के पक्ष में जाल फेंक रहा है बिहार में। तो कुंदन जी कह रहे हैं कि विपक्ष पार्टियां जो है वो माल दे रही प्रशांत किशोर को। हाँ, कांग्रेस प्रशांत किशोर को 1-1 रुपया आ रहा है कांग्रेस शासित राज्यों से। प्रशांत किशोर बताए लगातार कह रही है कि बी टीम यानी कि आपका भाई बताया जा रहा है भाजपा का प्रशांत किशोर को। आप कह रहे हैं कि अब तो उनके ऐसे प्रशांत किशोर कह रहा है ना कि जहां राजद मुसलमान को खड़ा करेगी वहां नहीं खड़ा करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों का वोट नहीं बटे। प्रशांत किशोर खुद कह रहा है ना। आपके साथी अभी जो चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, देखा जा रहा है कि वो बाइट दे रहे मीडिया को, अभी तय नहीं हुआ। अभी तो मीटिंगों की दौर शुरू हो गई है। हम थोड़ी देर में बताएंगे, अभी मीटिंग तय तो हो जाएगी हमारे गठबंधन में कौन कितने सीट पे लड़ेगा, सबका बातचीत हो जाए तब हम लोग बोलेंगे। अभी से बोलेंगे नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथी है चिराग पासवान जी अभी भारत सरकार में मंत्री हैं, एनडीए के मंत्री हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। एनडीए में ऑल इज वेल, हमारे यहाँ सब चीज सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। एनडीए 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मांझी जी के नेतृत्व में हम 243 सीटें लड़ रहे हैं। मांझी जी के ऊपर जिम्मेदारी 243 सीटों की है। 20 से नीचे समझौता नहीं। 243 सीटें मांझी जी लड़वा रहे हैं भाई। मांझी जी के ऊपर 243 सीटों की जिम्मेदारी है। एक तरीके से महागठबंधन कह रही है कि सरकार को हमारी आ ही रही। जो लूटे हैं, कसोटे हैं, जो भ्रष्टाचार वाले सरकार है अभी एनडीए की, वो 20 साल से हद पार कर चुके हैं और जनता उनको चाह नहीं रही है। लूट खसोट की सरकार में वो बात कर रहे हैं अपनी 1990 से 2005 तक की सरकार का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनवरी में 30,000 रुपये महिलाओं के खाते में एक ही बार डाला जाएगा। ये 10,000 का प्रलोभन जो वापसी राशि है, इसे वापसी राशि कहा गया कि वापस लेने वाले हैं हम, एक ही बार 30,000 रुपये जनवरी में देने वाले हैं। अरे न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तेजस्वी को पता है कि वो सरकार बना तो रहे नहीं है, वो तो नेता विपक्ष के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो मन में आए बोल रहे हैं। और ये सारी चीजें मनगढ़ंत चीजें आदमी तब बोलता है जब आदमी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में होता है। तेजस्वी के साथी उनको नेता विपक्ष का चेहरा मानने से भी मना कर रहे हैं। लालू के लाल के ऊपर अपने गठबंधन में भी संकट आ गया है, इसीलिए सब फ्रस्ट्रेशन वाली बातें कर रहे हैं। लगता है कि प्रताप यादव तेजस्वी यादव जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लगता है एनडीए को फायदा होगा उससे। लालू प्रसाद यादव पूरी जिंदगी समाज को तोड़ते रहे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। पूरी जिंदगी लालू प्रसाद यादव समाज तोड़ते रहे, तो बुढ़ापे में परिवार की टूट झेल ले। प्रताप यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है पुनः फिर से चरवाहा विद्यालय खोला जाएगा, वैसे तबके के लोगों को उसमें पढ़ाई की सुविधा बताई जाए। क्या करें? तेज प्रताप यादव तो अपने भाई के विषय में उनके क्षेत्र में जो बोल के आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक भाई को दूसरा भाई सबसे अच्छे तरीके से पहचानता है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को सबसे फेल एमएलए घोषित किया है।
आज आप लोगों की मीटिंगों के दौर है, 2 राउंड की मीटिंगें चल रही है एनडीए की। क्या फैसला हो जाएगा? सरकार बनने से पहले आप लोगों की सहमति हो जाएगी तब तो 225 सीटें 14 नवंबर को हम कम से कम कैसे जीतेंगे, इसी पे बात होनी है। 14 नवंबर को बिहार विकास का एक नए कमल के साथ कैसे खिलेगा पूरी दुनिया के सामने, इस पे चर्चा होनी है।